इस वीडियो में जानने वाले हैं सऊदी अरबिया में जो हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। एक रूम की जो है कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन जानने वाले हैं। एक रूम में कितने वायर जाते हैं, एसी के लिए कितने एमएम का वायर यूज करते हैं, लाइट और सॉकेट के लिए कितने एमएम का वायर यूज करते हैं। यानी रूम के हिसाब से जो है ये वायर का भी सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे जैसे रूम बड़ा है तो वहाँ पे जो है लाइट के लिए अलग एक फेस लेके जाएंगे और सॉकेट के लिए अलग एक फेस लेके जाएंगे, न्यूट्रल एक ही रहेगा। और एसी के लिए जो है न्यूट्रल फेस सेपरेट इसका अलग लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एमसीबी पैनल भी जो है जिस हिसाब से रूम रहता है, ज्यादा रूम है, यानी 5-6 रूम 10 रूम है, 10 एसी है, तो उसी के हिसाब से जो है एमसीबी पैनल भी लगता है और केबल भी जो है उसी के हिसाब से लगता है। जैसे ये 12 वे का पैनल है, अगर यहाँ पे 5-6 रूम है तो आराम से 5-6 एसी जो है 12 वे का 16 एमएम का केबल के साथ जो है ये आराम से लाइट और सॉकेट एसी और जो है आराम से ये लोड ले लेगा। केबल भी जो है 16 एमएम का आता है, 25 एमएम का आता है, 35 एमएम का आता है। जैसा लोड रहेगा उसी के हिसाब से जो है केबल भी लगता है और ये एमसीबी पैनल भी लगता है। ये 12 वे का पैनल है, यानी 6 एमसीबी जो है एक साइड में है, 6 एमसीबी एक साइड में है, टोटल 12 एमसीबी है। इसको 12 वे का एमसीबी बोलते हैं। अब थ्री फेज का जो है थ्री पोल का एमसीबी मेन एमसीबी लगा रहता है, जहाँ पे आर वाई भी तीनों फेज कनेक्ट रहता है। यहाँ से जो है हर एक फेज जो है डिवाइड होके जाता है, जहाँ पे एमसीबी या सिंगल सिंगल पोल का एमसीबी लगा है, हर एक फेज जो है डिवाइड होके ऊपर जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है यहाँ पे, एमसीबी बस आपको फिट करना पड़ता है। बाकी जो है कंपनी से जो है डिवाइड होके आता है। इंडिया के जैसा नहीं है कि आर वाले के साथ जितना एमसीबी लगाना चाहेंगे उसी के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेपरेट जो है आर वाई बी ऐसे ये जो है डिवाइड होके आता है। अब जिस हिसाब से पैनल रहेगा उतना एमसीबी उसमें लगेगा। ये 12 वे का है तो यहाँ पे 12 एमसीबी लगा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है केबल जो है आर वाई बी तीनों फेज जो मीटर से आएगी यहाँ पे थ्री पोल एमसीबी में इसको कनेक्ट कर देंगे। ये मेन एमसीबी है, मेन ब्रेकर। यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगी, न्यूट्रल जो है ये कनेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल वाले कनेक्टर पे। अर्थिंग का कनेक्टर अलग रहता है और न्यूट्रल का अलग रहता है, इसको न्यूट्रल वाले पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो है मीटर से आ रही है। अब यहाँ पे जो है रूम के लिए जो है कितने एमएम का वायर लेके जाते हैं, तो रूम में जो है भाई यहाँ पे क्या करेंगे, ये बी वाले फेस से जो है एक वायर लेके जाएंगे। ये सेपरेट जो है एसी के लिए लेके जाएंगे। ये 6 एमएम का वायर है, यानी एसी के लिए जो है 6 एमएम का वायर यूज करते हैं। तो यहाँ से फेस लेके जाएंगे। यहाँ पे जो मैं येलो कलर का बनाया जैक्सन बोर्ड है। ये जैक्सन बोर्ड भी जो है 2-3 साइज का आता है, जिस हिसाब से मतलब 20-20 का, जो 20-20 सेंटी चौड़ा 20 सेंटी लंबा, इसी के और 15-15 का आता है और 10-10 का आता है। तो यहाँ जो है जिस हिसाब से यहाँ से एमसीबी पैनल से हर एक रूम का अलग अलग सेपरेट जो है जो पाइप जाती है, जो यानी स्लैब जो स्लैब पड़ता है, छत की ढलाई होती है, तो उसी टाइम जो है ये पाइप हर एक रूम के लिए सेपरेट सेपरेट अलग यहाँ हर एक रूम में गिरा देते हैं। तो जंक्शन बोर्ड जहाँ पे रहता है वहाँ जंक्शन बोर्ड जहाँ स्विच लगाना रहता है उसी के ऊपर जो है ये पाइप भी गिरा देते हैं, ताकि बाद में जो है वॉल कटिंग करके जो है जंक्शन बोर्ड लगा दे। पूरी वायर जो है इस जंक्शन बोर्ड में आती है। जंक्शन बोर्ड में जो है जितने भी न्यूट्रल हुआ या फेस का हुआ, जितना भी ज्वाइंट होता है सब यहीं पे ज्वाइंट करते हैं, यानी बोर्ड में जो है ज्वाइंट नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो है इसको लेके आएंगे, इस एसी वाले बटन में इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इसका सिंगल फेस लेके जाएंगे, जो है इसको एसी में लगा देंगे। अब न्यूट्रल जो है यहाँ से पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर दे रहा है, देन उसके बाद एमसीबी कनेक्टर से जो है एमसीबी पैनल में जो कनेक्टर है यहाँ से न्यूट्रल लेके जाएंगे। इसको ले जाके जो है न्यूट्रल ला के यहाँ पे स्विच में कनेक्ट कर देंगे। ये 6 एमएम का 2 वायर है, जो है न्यूट्रल फेस यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई। ये कंप्लीट हो गई एसी की स्विच के साथ, जो है एसी की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। बहुत ही आसान वायरिंग है, इजी वायरिंग है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब ये सॉकेट के लिए और लाइट के लिए आप क्या करें, जो है यहाँ पे मैं कुछ लाइट लगा दिया है। क्योंकि रूम में जो है जिप्सन डिकोर होता है, यानी जिप्सन बोर्ड लगा रहता है। हर एक रूम का जो है अलग अलग ये स्पॉट लाइट लगी रहती है ज़्यादातर। तो हर एक लाइट का जो है, जैसे 4 लाइट एक स्विच से जलाना है, 4 लाइट एक स्विच से, और और भी लाइट लगे रहते हैं, स्ट्रिप लाइट लगा रहता है। हर एक लाइट के लिए जो है अलग अलग, जिस हिसाब से जो है कस्टमर का डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से जो है स्विच भी लगता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं जो है 3 स्विच लगा दिया। उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, जो है ये सॉकेट के लिए अलग फेस लेके आएंगे और स्विच के लिए अलग फेस लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई वाले के साथ जो है वाई वाले फेस से एक वायर उठाएंगे, इसको लाके जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जंक्शन बोर्ड में। देन वाई वाले से एक वायर और उठाएंगे, जो है इसको लाके जो है यहाँ जंक्शन बोर्ड में लगा देंगे, यहाँ पे गिरा देंगे इसको।
अब न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल भी लाके यहाँ पे गिरा देंगे इसका वायर। अब यहाँ पे 3 वायर जो है ये पहुंच गई, 2 फेस है, 1 न्यूट्रल है। एक फेस के लिए जो है ये सॉकेट के लिए सेपरेट यूज करेंगे और एक फेस के लिए जो है ये लाइट के लिए। अगर रूम छोटा है तो एक ही फेस में जो है, अगर ज़्यादा सॉकेट नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं है, तो एक ही फेस में जो है सॉकेट और लाइट की सभी की वायरिंग हो जाती है। ये 4 mm की वायर लेके आते हैं इस जंक्शन बोर्ड में। बाकी स्विच से जो लाइट की कंट्रोल वायरिंग होती है वो जो है 2.5 mm का वायर आराम से, जितना भी लाइट रहेगा आराम से ये लोड ले लेगा एक रूम में। एक रूम में 20-25 लाइट कितना लगेगा, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फेस से जो है इस सॉकेट का लगा दें। एक रूम में ज़्यादा सॉकेट भी लगा रहता है, 5-6 सॉकेट हर एक कोने कोने में जो है सॉकेट अलग अलग लगा रहता है। बोर्ड के जहाँ पे पूरे स्विच, लाइट की स्विच, एसी की स्विच लगी रहती है, वहाँ पे भी जो है 2 सॉकेट 3 सॉकेट लगा रहता है। किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई, दोनों सॉकेट में जो है ये लाइट कनेक्ट हो गया। अब न्यूट्रल जो है लेके आएंगे इसका, न्यूट्रल यहाँ पे एक कनेक्ट कर देंगे। इस सॉकेट में जो है आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ ये ऐसे ही फिक्स होके आता है। ये सॉकेट के स्विच और सॉकेट जो है ये फिक्स होके आता है कंपनी के। आपके जहाँ पे वो बैक साइड में वायर कनेक्ट होती है वहाँ पे न्यूट्रल और लाइन लिखा रहता है। जहाँ वायर कनेक्ट होती है कनेक्टर के बगल में लिखा रहता है न्यूट्रल और लाइन। लाइन वाला लाइन में कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में। और एक अर्थिंग का होता है, अर्थिंग का वायर अगर आप डालेंगे तो अर्थिंग वाला अर्थिंग में लगा देंगे। ये हो गई सॉकेट की कंप्लीट वायरिंग। अब बचा एक फेस जो है ये लाइट के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है सभी लाइटों को जो है यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। सभी लाइट को जो है ये न्यूट्रल, यानी जितने भी लाइट है सभी लाइट को जो है न्यूट्रल कनेक्ट हो गई। अब यहाँ से एक फेस लेके आया जो है इस स्विच में लगा दिया। मैं पहले भी बताया है कि पिछले वाले वीडियो में कि जितने भी यहाँ पे स्विच आती है, 4 स्विच का एक बोर्ड आता है, 3 स्विच का आता है, 2 स्विच का आता है, 1 स्विच का आता है। जिस हिसाब से रहते हैं उसी के हिसाब से जो है, जिस हिसाब से आपको स्विच चाहिए एक रूम में, उसी के हिसाब से ये स्विच भी आता है। और स्विच का जो है कनेक्शन आपको लूपिंग नहीं करना पड़ता है। किसी किसी स्विच बोर्ड में जो है वो फिक्स होके आता है, एक कॉमन आता है, 3 जो है लोड की वायर कनेक्ट होती है। तो मेन फेस जो आएगी उसको कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे। जितने भी हाफ की वायरिंग होगी अलग अलग स्विच के, उसको ले जाके जो है यहाँ पे जो है टोटल स्पॉट लाइट छोटा वाला 8 पीस है। तो क्या करेंगे, 4 लाइट जो है एक स्विच से फेस दे देंगे, 4 स्विच से जो है 4 लाइट जो है दूसरे वाले स्विच से फेस दे देंगे। तो यहाँ पे एक फेस यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ये दूसरा वाला फेस कनेक्ट हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, चौथा वाला। यानी न्यूट्रल पहले से कनेक्ट है, एक स्विच से जो है ये 4 लाइट जो है कंट्रोल होगी। अब बचा दूसरा फेस जो है, मैं अलग अलग कलर वायर यूज किया है ताकि इजी तरीके से आप लोग समझ सके। तो यहाँ पे इसको ले जाके जो है एक लाइट जो है इस पे कनेक्ट कर देंगे। एक लाइट जो है ये कनेक्ट हो गई, दूसरा लाइट ये तीसरा लाइट ये, चौथा लाइट ये। यानी 2 स्विच से जो है ये 8 स्पॉट लाइट कंट्रोल होगी। यहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाई चांस अगर आपको पूरा लाइट नहीं चलाना है तो 4 लाइट जो है एक बटन से जलेगी, 4 लाइट ऑफ रहेगी। अगर आप पूरा चलाना चाहेंगे तो दोनों बटन ऑन करेंगे, जब पूरा लाइट जो है स्पॉट लाइट जलेगी। और जो बड़ी वाली लाइट है इसको जो है सिंगल स्विच से जो है, इसको भी यहाँ पे भी जो है आप दो स्विच से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बीच वाला एक स्विच से, बाकी दोनों साइड का जो है एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे कनेक्शन वही है जो है, बहुत ही आसान कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को जो है एक स्विच से इसको फेस दे देंगे। ये हो गई इसकी कंप्लीट वायरिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।